अब राहिल को निकालने की तैयारी हो रही है और ये सब एक हाई रैंक ऑफिसर के कहने पर हो रहा है, क्योंकि राहिल इन लोगों के सारे राज जान चुका था कि ये लोग केडिया कॉलेज को लूट रहे हैं और केडिया कॉलेज का नाम भी खराब कर रहे हैं। इन लोगों का फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर था। मार्केट में बहुत नाम खराब हो रहा था कॉलेज का, सिर्फ इन लोगों की वजह से। जैसे इफ्तसाम को हटाया गया था, वैसे ही राहिल को भी हटाने की तैयारी हो रही है। हाई रैंक ऑफिसर ने राहिल को केडीआर कॉलेज से निकालने की हर तरीके से बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहे। अब इसीलिए ब्रिलियंट रॉकी को चुना गया है हाई रैंक ऑफिसर ने। अब यही शख्स है जो राहिल को निकालने में कामयाब हो सकता है। ब्रिलियंट रॉकी केडीआर कॉलेज का एक पुराना और अच्छा आदमी माना जाता है। सब लोग केडीआर कॉलेज में ब्रिलियंट रॉकी को अच्छा इंसान समझते हैं और राहिल भी ब्रिलियंट रॉकी को अच्छा इंसान समझता है। केडीआर कॉलेज में ब्रिलियंट रॉकी ने सबका दिल जीता है। कुछ केडीआर कॉलेज के लोग ये सोच रहे हैं कि हाई रैंक ऑफिसर ने शायद ब्रिलियंट रॉकी को ये काम दिया होगा कि वो केडीआर मैनेजमेंट के सामने राहिल को बदनाम करे, जैसे कि उसे बैड कैरेक्टर वाला इंसान बताए, या ये बोले कि राहिल प्रमोशन ना मिलने की वजह से परेशान है और इसीलिए कॉलेज की बदनामी कर रहा है, पागलों की तरह काम कर रहा है और कॉलेज के ऑफिसर्स का नाम खराब कर रहा है। ये लोग चाहते हैं कि मैनेजमेंट राहिल के खिलाफ एक्शन ले। ये लोग दिखाना चाहते हैं कि राहिल सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए केडीआर कॉलेज को बदनाम कर रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। राहिल प्रमोशन के लिए नहीं लड़ रहा, वो केडीआर कॉलेज की रेप्यूटेशन बचाने के लिए लड़ रहा है। वो कॉलेज की बेहतरी, तरक्की और उसके इंसाफ के लिए लड़ रहा है। वो ये चाहता है कि किसी भी अच्छे एम्प्लॉय का नाम खराब ना हो और बिना वजह उसे बैड कैरेक्टर बताकर निकाला ना जाए। कुछ ऑफिसर्स जो कॉलेज को लूट रहे हैं, राहिल उनके खिलाफ लड़ रहा है। केडीआर कॉलेज एक अच्छा संस्थान है, पर कुछ ऑफिसर्स और कुछ एम्प्लॉयज की वजह से उसकी तरक्की नहीं हो रही है। ईमानदार बंदों को टिकने नहीं देते ये लोग, क्योंकि ये लोगों का ईगो हर्ट होता है। इसके खिलाफ लड़ाई है। उसकी ये लड़ाई सिर्फ कुछ बुरे ऑफिसर्स और कुछ बुरे एम्प्लॉयज के खिलाफ है। केडीआर कॉलेज या मैनेजमेंट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं। एक ईमानदार एम्प्लॉय होने के नाते वो ये सब कर रहा है। केडीआर कॉलेज से सैलरी ले रहा है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो उसके प्रति वफादारी निभाए। जब तक राहिल रहेगा केडीआर कॉलेज में, हाई रैंक ऑफिसर के बुरे कामों को रोकता रहेगा, ताकि वो केडीआर कॉलेज को और ज़्यादा फोकस कर सके इम्प्रूवमेंट के लिए। और आगे भी इसी तरह के हाई रैंक ऑफिसर्स आएंगे तो भी उन्हें भी हाई सर्विलेंस की तरह नोटिस करता रहेगा, कॉलेज की बेहतरी के लिए। हाई रैंक ऑफिसर की एक बहुत बड़ी टीम थी, जो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चला रहे हैं राहिल को रोकने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए। और हाई रैंक ऑफिसर की पूरी टीम को भी टास्क दिया गया है राहिल के खिलाफ हर पॉसिबल झूठ बोलने के लिए, जिसमें जियान, आफरीन अफ्फू, शेरू, लंबू, अजमल अज्जू, राशप्पा, अजैक, हाशप्पा, वद्दप्पा, सद्दप्पा और भी। हर डिपार्टमेंट्स में हाई रैंक ऑफिसर के लोग हैं। राहिल को बुरा बताकर निकालने की चक्कर में है। कौन से भी हद तक जा सकते ये लोग?
राहिल को निकालने के लिए केडीआर कॉलेज से। पर राहिल की कोई टीम नहीं है केडीआर कॉलेज में, सिर्फ वो अकेला इंसान है, खुद लड़ रहा है। पर राहिल के साथ उसका सच है और सच के साथ हमेशा खुदा रहता है। ना राहिल को जॉब खोने का डर था ना किसी का, क्योंकि राहिल को पता है कि रोजी देने वाला ऊपर वाला है। जब तक उसकी रोजी है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और अगर रोजी खत्म हो गई तो उसको कोई रोक नहीं सकता। बस ऊपर वाले से उम्मीद है उसको, ऊपर वाला जो भी करेगा, बेहतर ही करेगा। लेकिन राहिल अब तक ब्रिलियंट रॉकी को अच्छा इंसान ही समझता है। लेकिन कुछ लोग उसे बता रहे हैं कि ब्रिलियंट रॉकी हाई रैंक ऑफिसर के हर बुरे काम को देखकर खामोश है, नोटिस नहीं ला रहा है केडीआर कॉलेज की मैनेजमेंट को। अगर ब्रिलियंट रॉकी सच्चा और ईमानदार इंसान है तो हाई रैंक ऑफिसर की सारे बुरे कामों की एक्टिविटीज बताना चाहिए। राहिल ये मान ही नहीं सकता कि ब्रिलियंट रॉकी ऐसा काम करेगा या मैनेजमेंट के खिलाफ जाएगा हाई रैंक ऑफिसर का साथ देके। देखना है अब क्या होता है। क्या सच में ब्रिलियंट रॉकी मैनेजमेंट के सामने राहिल के खिलाफ बोलेगा या हाई रैंक ऑफिसर के खिलाफ बोलेगा?